आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना 2024-25, जिसको हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो स्कूलों में कॉलेज में जो टीचर्स लगाए जाते हैं उनके संबंध में एक विज्ञापन जारी किया गया है आपके सामने। ये पूरी विज्ञप्ति है, ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से। तो ये पूरी विज्ञप्ति क्या है, कितने इसमें मानदेय मिलता है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने है और बहुत ही शानदार आपके लिए मौका है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इसकी पूरी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। सभी के लिंक वीडियो के नीचे आपको दे रखा है, वहाँ पर उसका आपको ज़रूर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको पूरी वहाँ पे मिल जाएगी। आइए देख लेते हैं क्या है ये विद्या संबल योजना, किन किन को ये फॉर्म भरने के लिए आप इसमें एलिजिबल होंगे, तो संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आयुक्तालय राजस्थान जो कॉलेज शिक्षा है राजस्थान जयपुर उनकी ओर से जारी किया गया है। समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों के विषय हैं विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो महाविद्यालय कॉलेज हैं उनमें अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में ये कॉलेज के संबंध में जारी की गई है। स्कूलों के संबंध में इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति आएगी तो भी मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसके लिए आप चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लेना। तो ये कॉलेज में आपके जो विद्या संबल योजना है गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो पढ़ाते हैं उनके लिए ये सूचना दी गई है। तो वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार ये दिनांक दे रखी है। इसमें विद्या संबल योजना की अधिकतम जो 24 सप्ताह या फिर 28 फरवरी 2025 से जो भी पहले हो, इसमें अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार गेस्ट फैकल्टी जो आमंत्रित करने की योजना है। इसके संबंध में जो विषय विशेषज्ञ हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे स्वीकृत पदों पर रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य करने की जो इनेबलिंग स्कीम है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, विशेष तौर पर तो ये कॉलेज शिक्षा के लिए लागू की गई है, अभी मतलब निकल गई है, जो हर साल निकलती हैं, इस साल भी ये निकाल दी गई हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं ये कि सत्र 2024-25 की जो विद्या संबल योजना है इसमें गेस्ट फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने के लिए 24 सप्ताह या फिर 28 फरवरी 2025 से जो भी पहले तक अध्यापन कार्य करवाना सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें यानी कि इसमें आपको 28 फरवरी 2025 से पहले तक रखा जाएगा या फिर आपके जो 24 सप्ताह का कार्य इसमें करवाया जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। यानी कि जिनमें सेमेस्टर प्रणाली लागू है उनमें हर बार जो नए जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में सहायक आचार्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके पद पर वर्णित शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 साल की आयु पूर्ण कर लेते हैं वो ही आपको जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किए जाएंगे। इनकी कम से कम आपकी आयु जो है वो 21 साल होनी चाहिए। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने पात्रता की जांच किए जाने के संबंध में एक जो नोडल जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा इसमें। फिर इसमें ये मानदेय दे रखा है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो सत्र 2024-25 में प्रति घंटा आपका जो मानदेय वो इस प्रकार रहेगा। तो 800 रुपये प्रति घंटे, बहुत ही शानदार वेतन इसमें है। 800 रुपये एक घंटे के आपको 800 रुपये इसमें मानदेय मिलेगा। अधिकतम पूरे सप्ताह में कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो अधिकतम आप जो 14 घंटे इसमें ले सकते हैं। अधिकतम 24 सप्ताह की या फिर 28 फरवरी 2025 से जो भी पहले होगा उसके लिए आपको लगाया जाएगा। इसमें यह भी है कि प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाए। साथ ही कार्य पूर्ण होने के अंत पर जितने कालांश का कार्य किया है उतने कालांश का भुगतान किया जाए। विद्या संबल योजना के अंतर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी में केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। उन्हें अध्यापन के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करवाया जाएगा। केवल आपको जो इसमें टीचिंग ही करवाना है, यानी कि कॉलेज में आपको अपनी क्लास जो लेनी है उसके अलावा आपको और कोई भी कार्य कॉलेज का नहीं करना है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर ही अध्यापन कार्य करवाया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करवाया जाएगा। फिर आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें यह कि मैंने अच्छे से समझ लिया है कि व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी और अधिकतम आपको 24 सप्ताह के लिए या फिर 28 फरवरी 2025 से पहले ही आपको इसमें रखा जाएगा। तो ये तो उसके संबंध में है। तो नियमित नियुक्ति या फिर स्थानांतरण कार्य व्यवस्था शिक्षक लगाने पर गेस्ट फैकल्टी को व्यवस्था को समाप्त माना जाएगा। यानी कि जिस पद पर आप जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग रहे हैं उस पर किसी नई नियुक्ति या फिर नियमित नियुक्ति आ जाती है, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, तो आपकी फिर वहाँ से जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपकी जो व्यवस्था वो समाप्त हो जाएगी। जितना आपने काम किया उसका वेतन आपको मिलेगा। तो विद्या संबल लेने के लिए गेस्ट फैकल्टी पैनल का जो कार्य वो 30 जून 2024 तक पूर्ण कर लिए हुए और
1 जुलाई 2024 से जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य शुरू होना है उनमें आवश्यकता अनुसार गेस्ट फैकल्टी के लिए, यानी कि आपके अलग अलग आप अखबार में देखेंगे और मैं वो अखबार की कटिंग आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहूँगा। किन किन कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, कहाँ कहाँ पे विद्या संबल योजना के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक उसमें आवेदन करके जो उसमें लग सकते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना। उक्त आदेशों की पालना को सर्वोच्चता प्राथमिकता देते हुए 1 जुलाई से अध्यापन कार्य शुरू कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपके जो परिपत्र जारी किया गया था उसके अनुसार है। पुराने जो परिपत्र है 30 मार्च 2021 को कि कितना कितना मानदेय इसमें मिलता है और क्या क्या इसमें करवाना पड़ता है। तो ये जिलेवार इसमें समिति का गठन वगैरह करवाया जाता है, ये तो पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार है। इसमें मानदेय ये तो स्कूल की जो होते हैं उनके लिए है और ये कॉलेज वाले जो होते हैं उनके लिए ये मानदेय दिया जाता है। तो स्कूल में तो आपको पता ही है, स्कूल वाले जो हैं वो पहली से 8वीं तक जो है अगर विद्या संबल योजना के अंतर्गत लगते हैं तो 3rd ग्रेड में 1 से 8 तक 300 रुपये प्रति घंटा, 2nd ग्रेड में 9वीं 10वीं से 350, 1st ग्रेड में 11वीं 12वीं ये 400 रुपये प्रति घंटा, अनुदेशक 300 रुपये और प्रयोगशाला सहायक के 300 रुपये। जबकि कॉलेज में जो लगते हैं उनके सहायक आचार्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके 800 रुपये प्रति घंटा रहता है, यानी कि अधिकतम आपको 45,000 रुपये मिलेंगे। सह आचार्य जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उप आचार्य वो वाइस प्रिंसिपल होते हैं ये, तो उनके 1,000 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आते हैं। 52,000 रुपये इनके प्रति महीने का बनता है मानदेय। जो प्रिंसिपल मान लो किसी कॉलेज में जो प्राचार्य की पोस्ट खाली है तो उनको वहाँ पर 1,200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 60,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय मिलता है। तो ये तो कॉलेज की जो शिक्षा व्यवस्था है उनके अनुसार उनको लगाया जाता है। गेस्ट फैकल्टी के अनुसार और भी आपको इसमें एक 7 अगस्त 2023 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कुछ बदलाव इसमें दिया गया था। वो अधिकतम घंटों का जो है वो उसमें आपके परिवर्तन किया गया था। पहले ये फिक्स नहीं था, आपके जो अधिकतम घंटे वो फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे 3rd ग्रेड के लिए 18 घंटे, ये कॉलेज स्कूल विद्यालय के लिए 18 घंटे हैं अधिकतम सप्ताह में, और कॉलेज के लिए जो अधिकतम कार्य हैं वो आपके 14 घंटे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और सह आचार्य के 13 घंटे हैं और आचार्य के आपके हैं 12 घंटे। इसके आधार पर जो ये बदलाव इसमें थोड़ा सा किया गया, बाकी जो सारी शर्तें वगैरह है वो पूर्णतः पहले जैसे ही आपके निर्धारित की गई है। विद्या संबल योजना में जो पैनल तैयार किया जाएगा उसमें आपको कैसे आपके जो नंबर जुड़ेंगे वो उसमें देख सकते हैं। स्कोर जो होगा, जैसे आपने कॉलेज कर रखी है तो कॉलेज के आपके जुड़ेंगे 80% के और उससे ज़्यादा होगा तो 21 नंबर, 60 या 80 से 60 से ज़्यादा 80 से कम 19 नंबर, 55 से ज़्यादा 60 से कम तो 16 नंबर, 45 से ज़्यादा 55 से कम तो 10 नंबर, ऐसे इनके नंबर जुड़ेंगे। आपके अप्रोच ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ेंगे, उसमें 80% ज़्यादा है तो 25, 60 और 80 के बीच में तो 23, और फिर आपके 55 60 से कम है तो आपके 20 नंबर उसमें जुड़ते हैं। एमफिल अगर आपने कर रखी है तो 60% से अधिक तो उसमें 7 नंबर जुड़ेंगे, और 55 से 60 है तो ये आपके 5 नंबर जुड़ेंगे। पीएचडी कर रखी है तो उसके आपके 25 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। जेआरएफ सहित नेट है तो 10 नंबर जुड़ेंगे, केवल नेट है तो 8 नंबर जुड़ेंगे, या सेट या स्लेट है तो 5 नंबर जुड़ेंगे। शोध प्रकाशन तो आपके इसमें 6 नंबर जुड़ेंगे, और शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव आपका है तो उसमें आपके 10 नंबर जुड़ेंगे। पुरस्कार है तो उसके कोई नंबर नहीं इसमें, लेकिन अगर पुरस्कार है तो आपके अलग अलग नंबर इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो 3 नंबर है और राज्य स्तर का है तो आपके 2 नंबर इसमें जुड़ेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको इसमें जो मेरिट बनेगी उसके नंबर आपके इस प्रकार से जोड़े जाएंगे। पैनल वगैरह बनेगा तो ये इनके दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो कॉलेज के आधार पर इनके ये, और ये आपको एक भरना पड़ेगा। तो ये कॉलेज की ओर से विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसके संबंध में है ये, और ये पूरा एक शपथ पत्र जो आपको भर के देना पड़ेगा। सबकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो योग्यता जो कॉलेज की जिस पद के लिए जो योग्यता होती है वही आपके पीजी नेट वगैरह जो होती है उसके अनुसार आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा। तो पीजी और अगर आपकी नेट योग्यता आपके है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। आपके जो अलग अलग कॉलेज की जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी कहाँ पर कितने पद खाली है तो उसकी जानकारी आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके मन में इससे योजना से संबंधित कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सएप ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना, और ये व्हाट्सएप नंबर अपने 75 68 35 00
और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।